जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सना आप? अरे मैं आप लोग अचानक कहाँ से आ गए? बस देख लिया, हमें पता चला कि आप यहाँ पे डिफेंस में हैं। आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? दरअसल मैं ये देख रहे हैं ना आप, ये देखें मैं आपको देखो नाइल एस्थेटिक। व्हाई आई एम हियर बिकॉज जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, जब कोई अच्छा काम करता है तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट देम एंड आई ऑलवेज वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो इसके लिए मैं बोलती जाऊँ कि ये जो वाई आई एम हियर एंड वाई आई एम प्रोजेक्टिंग दिस, क्योंकि इन्होंने ये जो 4D इनका जो टेक्निक है, जिससे पहले किसी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक में नहीं मिलेगा। सो आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर टू सी दैट कि ये लोग क्या डिफरेंस है। आप बताएं, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? आप पहले ये बताएं कि आपकी स्किन भी काफी ग्लो कर रही है, क्या आप भी ये ट्रीटमेंट करवा रही हैं? मैं तो करवाऊंगी, मैं इससे भी ज्यादा ग्लो चाहती हूँ ना, इसलिए आई हूँ। और क्या जानना चाहते हैं? अब आप मेरे सारे सीक्रेट जानेंगे क्या? अच्छा आप ये बताएं कि आज आपने ब्रेकफास्ट क्या किया? ओह वाह, आज मैंने ब्रेकफास्ट आज मैंने बहुत मजे का ब्रेकफास्ट किया। आज मैंने ऑमलेट बनवाया जो बगैर ऑयल के था, और वो मैंने खुद इन्वेंट किया। तो मशरूम, इट्स सॉर्ट ऑफ ऑमलेट बट इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। एंड देन कॉफ़ी, और उसके अलावा मेरा रेगुलर जो नाश्ता होता है वही करती हूँ। अक्सर बात आप वर्ल्ड टूर्स पे रहती हैं, पाकिस्तान कम कम आती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं पाकिस्तान में ही होती हूँ वैसे, क्योंकि यस मेरा काफ़ी बिजी रहता है, और कभी क्योंकि होता ही है कि कभी काम के लिए गई होती हूँ, जब काम के लिए जाती हूँ सिर्फ काम कर रही होती हूँ, तो फिर फैमिली को मिस करती हूँ, फिर कोई ना कोई हॉलीडेज प्लान हो जाती हैं। तो अभी लास्ट टाइम जो थी वो मैं हॉलीडेज पर थी। तो हस्बैंड नाराज नहीं होते कि आप उनके बगैर जाती हैं और बच्चे साथ ही होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पिक्चर्स में आए। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि आपने आखिरी अपने हस्बैंड को क्या खाना बना के खिलाया था अपने हाथों से? आप बड़े सरप्राइज होंगे कि मैंने क्या खिलाया। मैंने लास्ट उनको बिरयानी बना के खिलाई थी। क्या बात है। यस, और वो थी डाइट बिरयानी। डाइट बिरयानी कैसे होती है? वो मैं बनाती हूँ क्योंकि मेरा चैनल भी शुरू हुआ है ना, सना फखर ऑफिशियल। तो आप उस पर जो लोग भी जानना चाहें कि डाइट की बिरयानी कैसे बनती है, सो आई हैव शेयर्ड दैट रेसिपी ऑन माय चैनल। अच्छा ये बताएं कि शोबिज़ में जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, स्पेशली फीमेल, इन्हें इंग्लिश का बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको भी है? It's not complex. I guess it's a necessary these days, because when we work globally, we need to know how to communicate. So communicating point of view से अगर आप देखें, which is very essential. It's not complex, but it's necessity, and it's a need of the hour, I would say. लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मीरा जी इसको कैसे मैनेज करें? देखिए, सिर्फ आप मीरा को डिस्कस सब करते रहते हैं कि उसको इंग्लिश नहीं आती। कितने क्रिकेटर्स हैं जिनके इतने बड़े बड़े नाम हैं, उनको भी नहीं आती। तो इतनी क्रिकेटर्स में भी इतनी सारी मीरा है, उनको भी जाके पकड़े। लेकिन वो मीरा की तरह नाकाम कोशिश तो नहीं करती ना बोलने की। नहीं, ऐसा नहीं है। मीरा देखिए, मुझे लगता है कि लोग कुछ ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं। ठीक है, हर बंदे का एक अपना एक रहने का लाइफस्टाइल होता है, और शी इज़ अ ग्रेट वुमन, शी इज़ अ ग्रेट एक्टर। मेरी बस उस तक है, बाकी उसका एक पर्सनल मैटर है, वो कैसे अपनी लाइफ को लेके चलती है, क्या बिहेव करती है। बट आई ऑलवेज फाइंड हर अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। बचपन का कोई ऐसा वाक़या बताएं जो आपको आज भी याद हो, ऐसी कोई शरारत जिस पे डांट पड़ी हो, मार पड़ी हो पेरेंट से? बचपन में मैंने एक दफ़ा साइकिल से गिर गई थी और एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मुझे बड़ी डांट भी पड़ी थी। हालांकि मैं आई वाज लाइक गॉट इंजर्ड, और फिर उसके बाद काफ़ी एक स्टोरी बनी थी। काफ़ी सारी शरारतें हैं बचपन की। तो अच्छी पढ़ाकू बच्ची थी या खेलों में ज़्यादा शौक था? मैं काफ़ी प्रॉमिसिंग थी, काफ़ी पढ़ाकू थी, और खेलों में भी मेरा शुरू से था इंटरेस्ट, तो था, अभी भी है। एथलीट टाइप की थी शुरू से, इतनी बुरी नहीं थी। आई वाज नॉट दैट बैड। अच्छा ये बताएं कि नई आर्टिस्ट ये गिला करती है कि इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत सारे लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, हरासमेंट को सामना करना पड़ता है उन्हें, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये इतनी ही दुरुस्त है, ये हर शोबे में है। इट्स नॉट ओनली इन शो बिजनेस, इट्स नॉट ओनली विद एक्टर्स। हाँ, एक्टर्स आर इजी टारगेट, बिकॉज
आपको एक्टर्स जल्दी नजर आते हैं एंड देन लोग उनको टारगेट जल्दी कर सकते हैं, बट इट्स नॉट, इट्स एवरीवेयर। तो स्कूल टीचर से लेके, डॉक्टर से लेके, वकील से लेके, ब्यूटिशियन से लेके, एवरी प्लेस आर नॉट सेफ। वी कैन नॉट से दैट यू नो दिस इज क्राइम प्रूफ प्लेस और यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू टेक योर लाइफ एंड हाउ यू कैरी इट ऑन। कभी आपको कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े और आपको हो कि मैं इसका थप्पड़ मार दूं इसके मुंह पे? मैं तो वेट कर रही हूँ, कोई आता ही नहीं है, कोई मुझे देख के डर ही जाते हैं सब। मैं कह रही हूँ कि कोई मौका मिले, मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखी हुई है मैंने। आई एम जस्ट किडिंग, नो ऐसा नहीं है। आई गेस ऐसी कोई बात नहीं। आई गेस आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, एज अ पर्सन आपको बड़ा होता है। और मैं बल्कि जितनी भी नई बच्चियाँ हैं, नई यंग गर्ल्स हैं, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस की बात होती है कि सेल्फ डिफेंस। जब आप अपने माशरे में लड़की और लड़के की उसको रेस करने में भी फ़र्क करेंगे कि ये चीज़ तो लड़का को करना है, ये लड़की को तो ऐसे होना चाहिए, लड़के को ऐसे होना चाहिए, बिकॉज वी ऑलवेज बीन डिसाइडेड फॉर लाइफ फॉर अ वुमन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्किल्स लड़की को सिखाने चाहिए। It's not just for the fitness, it's not just for to make her active, it's for her self-defense, for that matter. आपकी फेवरेट को-एक्टर कौन? को-एक्टर कौन है? I think मेरे किसी से कोई ऐसे नहीं जो मुझे नापसंद हो। I mean, कोई एक नाम बताएं। मोमरान या शान? अभी रिसेंटली मैंने तू मेरा जुनून एक प्रोजेक्ट किया है एंड उसमें मेरे साथ नूर हसन, he was a brilliant actor, he was a brilliant co-actor. फेवरेट खाना? फेवरेट खाना देसी खाना, फुल देसी टाइप के खाने। आई लव दैट, लेकिन मैं थोड़ा कम खाती हूँ, मगर मुझे पसंद देसी खाने। कॉन्टिनेंटल खाने मुझे बस ठीक है, समटाइम्स फाइन। अपनी फेवरेट मूवी का नाम बताएं। मेरी फेवरेट मैं अपनी फेवरेट नहीं हूँ। आई एम नॉट माई ओन फेवरेट बिकॉज मैं अपनी फैन नहीं हूँ। सो इसलिए मुझे मैंने कभी मैं आई एम वेरी आप कह रहे हैं आई एम वेरी ब्रूटली माई ओन क्रिटिक। मैं अपनी चीज़ों को बहुत क्रिटिकली देखती हूँ। तो अगर आप मुझसे पसंद पूछे तो मैं नहीं बता सकूंगी, लेकिन जो लोगों को पसंद होती है आई से कि ओ अच्छा, फिर मैं बार बार देखती हूँ, मैं कहती हूँ इसमें क्या था अच्छा। सो आई एम वेरी डिफिकल्ट पर्सन। हैवी बाइक चलाती हैं, सिक्स पैक है, उसका भी आपको शौक है, काफ़ी मेंटेन करती हैं खुद को। ये कहाँ से आदत पड़ी? ये शोबिज़ की वजह से या आपका अपना शौक है? फिटनेस जो जर्नी है ऑनेस्टली ये एक्टिव मुझे मेरे बच्चों ने किया है। दे मेड मी लाइक दिस बिकॉज था ये सीन के मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जब मुझे कोई ये एहसास दिलाए कि ये मैं नहीं कर सकती, तो दैट्स माई समथिंग इज लाइक चैलेंजिंग फॉर मी। और मेरा ये होता है कि नो मैटर व्हाट इट टेक्स, आई नीड टू मेक इट माई ओन। तो फिटनेस इस तरह से शुरू हुआ बिकॉज lot of people made me feel bad when I was gained weight. मुझे ऐसा लगा कि इसकी जिम्मेदार शायद मैं खुद हूँ। फिर ऐसा हुआ ये सीन, why I start projecting this, उसकी भी रीज़न है बिकॉज जब मैं एक सिचुएशन में थी, when I was stuck in some situation, nobody was there for me. So I don't want to repeat this story. I think there's a lot of other women out there who going through with this situation or go through with this situation, and I want to be the person who can help them with my own experience. I can tell them to do some tools to make their life better. बॉलीवुड में एक परसेप्शन पाई जाती है कि फीमेल अदाकाराएं आपस में लड़ती रहती हैं, झगड़ती रहती हैं, इनका आपस में सलूक नहीं है, जैसे कि बॉलीवुड या हॉलीवुड में है। क्या ये बात दुरुस्त है? दौर चले गए, it's over now. This even thing over now. It's all based on work. लोगों को किसी से कोई कंसर्न नहीं. People are very busy to making TikToks. You see, very busy. हमसे ज़्यादा, because वो तो ना TikTok रोज की 4 बना ले, आपकी थोड़ी रोज शूट होनी है. So I'm sorry, लोगों के पास टाइम नहीं. ये चीज़ क्या कहते हैं? It's over now. This story is gone. जो कहती हैं वो stuck है, वो stagnant है. मेरे ख्याल में अब इससे आगे बढ़ना चाहिए. और जो एक और चीज़ मैंने नोट की है कि being a senior, या कह लें I work with lot of years, I've been working in this industry. We should learn to appreciate others as well. हम सिर्फ appreciation लेने नहीं आए. We should give them back.
एंड दैट्स बेसिकली अ वे ऑफ लाइफ, इट हैज़ टू बी कि आप जो जो करते हैं वो आता है आपको, तो whatever we will do that will come back to us. कुछ लोगों के नाम लूंगा, एक लफ्ज में उनके बारे में बताएं। रीमा। रीमा आपने बोला एक लफ्ज, रीमा 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 कुछ और नहीं बन सकती ना। मीरा जी। मीरा 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 है, इज द बेस्ट। इमरान खान। इमरान खान को ना तो कुछ शौक है ना किसी को कोई अच्छी चीज करने देगा। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो इतना बुरा नहीं है जितना उसको बेचारे को ट्रोल्स किया जाता है, इज ओके। फेवरेट पार्टी? Party? I'm not a party person. I do party in the morning. I do party in the gym. Favorite parties there. Favorite political party? This is so funny. मैं पार्टी को क्या समझी, पार्टी मैंने क्या किया, बोला पार्टी। No no no. कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? जी। No, I guess जो भी अच्छा काम करे, इससे पहले हम लोग जो लोग चले गए हम उनको अच्छा कहते थे, फिर एकदम से वी जंप ऑन के पीटीआई, फिर अब पीटीआई भी लोग कह रहे हैं सही नहीं है सही नहीं है सही नहीं है। तो आई डोंट नो पार्टी कौन सी होती है अच्छी, जो अच्छा काम करे। और मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ हर्डल्स, द टीम वर्क, क्योंकि हम लोग ब्लेम तो करते हैं लेकिन आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बट इट्स नॉट द राइट आंसर आई गेस, बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस being a citizen of this country, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि we should choose the party, because if we should not able to do this, फिर it means that हम किसी और को चांस दे रहे हैं to decide our life for us. Like अगर मैं कहूँगी मैंने वैसे इस बात का जवाब दे रही हूँ, मैंने बहुत दफ़ा सुना है कि it's a dirty thing and we don't want to engage ourselves with this, politics is not right. I think for those people I would definitely say that yes, we should build that ability to choose the party, otherwise party will decide your life. जावेद शेख साहब। Mentor. सैयद नूर। Sayyid Noor Saab is a nice director. शान। Shan is an actor for me. फखर। Love of my life. सना फखर। सना का फखर। I love this name. देखिए मेरे नाम से कितना मुझे वो है, I love this name. So मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, सना फखर। अब मुझे लोग सना फखर के नाम से जानते हैं, so आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ड्रामा या फिल्म? Both I guess, because basically I'm a film actor, लेकिन fortunately मुझे TV वालों ने they trust more than films, because they have given me so challenging characters which made me feel that oh, this was something I did not even feel that I was able to do that. So I guess कि drama industry has given me second life. अपने फैंस के लिए एक पैगाम? पैगाम कुछ भी नहीं है, जो लोग भी बहुत आसानी से किसी पे भी कमेंट करते हैं, I just want to tell you that don't be quick to judge anyone, because you don't know anybody else full story. क्योंकि कोई किसी स्ट्रगल में होता है, कोई किसी लाइफ से गुजर रहा होता है, कोई किसी सिचुएशन में होता है. हाउ कैन वी से दैट ये है. डोंट जज, स्टॉप जजिंग पीपल. बड़ा मुश्किल है ये बात, लेकिन बड़ी इजी भी है कि हमें अपने बारे में जानने की ज़रूरत है. Anything else we can find on Google. We just need to know about ourselves. So better we stop judging others and start loving people. थैंक यू सो मच सना, आपने टाइम दिया. ऐसे मुस्कुराती रहे हमेशा और तरक्कियां समेटे. Thank you and I love you guys.